महाराज जी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा का मनुष्य के जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। लोग गंगा स्नान करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं। इसका मनुष्य के जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक गांव में एक युवक रहता था। उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे थे। वह दूध बेचकर अपना जीविकोपार्जन करता था, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप जो करते हैं ये ठीक नहीं है। उसके पति ने कहा कि तुम नहीं समझती हो, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे लाभ की प्राप्ति कैसे होगी। मैं तो लाभ प्राप्त करने के लिए, तुम लोगों का पालन पोषण करने के लिए ही दूध में पानी मिलाता हूँ। जहाँ कहीं वो दूध बेचने जाता तो लोग कहते कि तुम दूध में पानी बहुत मिलाते हो। वह कहता नहीं, मैं शुद्ध दूध देता हूँ। धीरे धीरे दूध बेच करके उसने अपनी सारी संसारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि अब हम गुरु आश्रम चल करके गुरु दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य गुरु दीक्षा नहीं लेता उसका जीवन सार्थक नहीं होता। अब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, हम गुरु दीक्षा ले लेंगे तो हम लोगों का भी जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग परमात्मा का कार्य करने के लिए धरती पर आए हैं। मैंने संसार जगत के तो सारे कार्य किए, लेकिन परमात्मा का कार्य अभी तक नहीं किया। उसके पति ने कहा फिर भी रुक जाओ, कुछ दिनों बाद हम गुरु आश्रम चलेंगे और गुरु दीक्षा ले लेंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने गुरु आश्रम जाकर गुरु दीक्षा ले ली और आकर बताया कि मैंने तो गुरु दीक्षा ले ली है, आप भी ले लीजिए। पति ने कहा ठीक है, तुमने ले लिया है, मैं समय आने पर ले लूँगा। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी ने कहा था कि गुरु दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ, परमात्मा का कार्य करो। मेरा एक ही कार्य अधूरा रह गया है, सिर्फ परमात्मा से मिलन का। कल से कार्तिक पूर्णिमा का पर्व शुरू होने जा रहा है, अतः मैं वहाँ चलकर किसी संत महान पुरुष से गुरु दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। ऐसा विचार कर वो दूसरे दिन सुबह उठता है और अपना दूध गंगा नदी के किनारे बेच करके वहीं पर स्नान करता है। स्नान करने के बाद में सत्संग सुनता है और फिर जो वहाँ मिल जाता है वही खा लेता है और शाम को सत्संग सुनकर वो अपने घर वापस आ जाता है। इसी तरह से क्रम चलता रहता है। जब कार्तिक पूर्णिमा के 3-4 दिन शेष रह जाते हैं तो वो सोचने लगता है कि जितने महान पुरुष आए हैं ये 3-4 दिन के बाद चले जाएंगे, अतः हमें गुरु दीक्षा ले करके अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद उसने दूध बेचा, गंगा स्नान किया और सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद वो भी बैठा ही हुआ था कि अचानक बेहोश होकर के गिर जाता है। सभी लोग कहते हैं कि देखो भाई, ये वृद्ध व्यक्ति यहाँ पर गिर पड़ा है। लोग दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं। इतने में संत महान पुरुष भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने गंगा जल मंगवा करके उसके मुख में गंगा जल डाला और पानी के छींटे मारे, लेकिन तब तक उसने अपना शरीर छोड़ दिया। जब उसकी आत्मा यहाँ से ऊपर पहुँचती है तो चित्रगुप्त जी कहते हैं कि धर्मराज जी, पृथ्वी से एक युवक आया है। महाराज जी ने कहा कि अच्छा, उसका लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त जी ने कहा कि इसने सब कुछ तो किया है, संसारी जिम्मेदारियों को तो पूरा किया है, लेकिन ये एक कार्य करता था कि दूध में पानी मिला करके बेचता था। धर्मराज जी बोले, अरे ठीक है, इसे छोटे मोटे नरक में डाल दो ताकि इसके पाप जो हैं वो मिट जाएं। इसके बाद यमदूत उसको नरक योनि की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ लेकर उसे जाते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो वापस लौट आते हैं और कहते हैं महाराज जी, वहाँ के तो दरवाजे बंद हो गए हैं। धर्मराज जी ने कहा कि फिर से चित्रगुप्त जी इसका लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त ने जब दोबारा लेखा जोखा देखा तो कहा, अरे धर्मराज जी, इसने तो अंत समय में बड़ा पुण्य का कार्य किया है। इसने तो कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर गंगा स्नान किया, तुलसी की पूजा की, सत्संग सुना, महान पुरुषों के चरणों में बैठा रहा, दिन भर अपना वहीं समय व्यतीत कर देता था। जो कुछ वहाँ मिलता था वो खा लेता था। उसके बाद हमेशा यही सोचता था कि जल्दी से गुरु दीक्षा लेकर परमात्मा के कार्य को भी पूरा कर लूँ, क्योंकि जब इस संसार रूपी सागर से जाऊँगा तो संसारी जिम्मेदारियों के साथ साथ परमात्मा का कार्य करना भी मेरे लिए अनिवार्य है। इसी सोच विचार में ये पड़ा हुआ था कि इसकी आत्मा इसका शरीर छोड़ देती है। जिस समय इसकी आत्मा इसका शरीर छोड़ती है
तो वहाँ पर बैठे हुए संत महान पुरुषों ने इसके मुख पर गंगा जल के छींटे डाले, जिसके कारण अनेक जन्मों के इसके पाप धुल जाते हैं। महाराज, ये तो जो है स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। धर्मराज जी ने कहा, ठीक है, अब इसे स्वर्ग लोक ले जाओ और कुछ दिनों वहाँ रखने के बाद इसको ऐसे घर में भेजना जो गुरु से जुड़ा हो, जो परिवार सद्गुरु से जुड़ा हो, जहाँ पर सद्गुरु की पूजा की जाती हो, परमात्मा की पूजा की जाती हो, क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा यही है। इसके बाद यमदूत उसको स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं और वहाँ उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि मनुष्य जब इस संसार रूपी सागर में जन्म लेता है तो परमात्मा हमेशा उसकी इच्छाओं को पूरी करता है। अंत समय में उस व्यक्ति के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैंने सद्गुरु नहीं किया, अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाया, मैं परमात्मा से नहीं जुड़ा, इसलिए भगवान ने उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया और उसे ऐसे घर में जन्म देने के लिए कहा कि जो परिवार सद्गुरु से जुड़ा हो, परमेश्वर परमात्मा से जुड़ा हो, जहाँ उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।